हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो कोने में आइकन बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं, इसका लिंक दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। 1 to 6 पार्ट का आप देख सकते हैं, वहां से देखने के बाद पार्ट 7 देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पूरी जोश जज्बा के साथ पार्ट 7। क्वेश्चंस आपको यहाँ से है दोस्तों। मैंने आपको कल पीछे के प्रीवियस वीडियोस में आपको ये बताया हूँ कि एंगल सिद्ध भी कराया मैं कि 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू यही क्यों होता है, 45 का वैल्यू यही क्यों होता है, और 30 और 60 के लिए सिमिलरिटी का थ्योरम लगेगा जो कि 6.1 में बताना है हमें। तो इसलिए थोड़ा उसको अभी रोक दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, और जो 0 और 90 और 45 पर सिद्ध किए उसे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। हमने कल बताया भी था कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होगा, cosec 30 का वैल्यू क्या होगा। तो वहां से आप एक बार मेन टेबल को याद कर लीजिए, एक बार अपने सामने रख लीजिए उसको लिख करके एक पेज पर, और इसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे, क्लियर करेंगे। तो ये एनसीईआरटी जहां हम यन लिखेंगे इसका मतलब समझ जाएंगे दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को अरेंज करके मैंने आर्य अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस और आईडी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व भी कराया, जो थीटा के आधार पर कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस था, अब ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर ए, तो देखते हैं इससे क्वेश्चंस को। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसको हल करना, इवेल्युएट। सब में यही है, इवेल्युएट। तो चलते हैं दोस्तों। cos 45 का आप मिनी टेबल से देख सकते हैं, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2 होता है। और यहाँ से sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू को याद करने के लिए हम लोग cos 30 का वैल्यू याद करेंगे। cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, यानी cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो sec उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि sin का उल्टा जो होता है वो cosec होता है, सिद्ध भी कराया जा चुका है। और cos का जो उल्टा होता है वो sec से रिलेशन होता है, और tan का जो रिलेशन होता है उल्टा का वो cot के साथ होता है। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है sin 60, यानी cos 30 का वैल्यू जो होगा वो √3/2 होगा। तो ये sec 30 इसका उल्टा होता है, तो 2/√3 होगा, प्लस cosec 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू को याद करिए। अब sin 30 का वैल्यू याद कीजिए। sin 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, तो 2/1। यहाँ से ध्यान देंगे, ये इज इक्वल टू ये बड़ा बट्टा है। चलिए चलते हैं 1/√2, इसको एलसीएम ले लेते हैं, √3, 2 + 2√3, तो 1/√2 अपॉन, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको लिख कर कॉपी करके, ये 4 स्टेप का है, तो 4 स्टेप का ऑपरेशंस करने के लिए बताया गया है कि फर्स्ट और सेकंड को कॉपी कर लीजिए, और ये थर्ड फोर्थ को ऑपोजिट कर देना। तो फोर्थ नीचे ऊपर और नीचे हो जाता है, √3/2 + √3। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 1 × √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ये सभी चीज़ें 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में पढ़ाया जाएगा, देख सकते हो। वहाँ से ये रियल नंबर में आपको बताया कि रूट का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, √2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2√2 प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा है, प्लस 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 होता है, और √2 में इसका करेंगे दोस्तों तो √2, और ये ध्यान देंगे √2 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाता है, जस्ट लाइक। अब इसी को रेशनलाइज करते हैं, √3 2√2 + 2√6 रेशनलाइज करते हैं हम लोग। जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ देखेंगे, कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। √3, 2 को कॉमन ले लिए, √2 + √6, तो यहाँ से रेशनलाइज करेंगे हम लोग। तो लिखते हैं यहाँ पे रेशनलाइज, वी गेट रेशनलाइज करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं दोस्तों, तो √3 अपॉन यहाँ पे 2
√2 प्लस √6 हम रेशनलाइज करेंगे तो जो रूट वाला होता है उसी को अपोजिट साइन के साथ, प्लस है तो माइनस के साथ, यहाँ से √2 √6। तो ध्यान देंगे ये इरेज कर रहे हैं हम। थोड़ा सा आगे ही बढ़ा लेते इसी को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3 इंटू ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से चलेंगे, इसको ध्यान देंगे, ये 2 है तो 2 चुपचाप लिख देते हैं। यहाँ ध्यान देंगे ये √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला चलता है, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, √6 माइनस √18। यहाँ पे आ जाएगा ये रूट बड़ा में 2 माइनस 6। तो यहाँ से चलते हैं √6 अपॉन √18 अपॉन 2 इंटू, वहाँ से आ जाएगा -4। तो ध्यान देंगे √6 माइनस, इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। कोई दिक्कत? 3 3 9 9 2 18, ठीक है 18 है। चलिए और यहाँ से -8। ध्यान दें क्या इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई ये दे रहा है। इसको इसे बाहर भी कर सकते हैं, इसे बाहर भी किया जा सकता है, ये 2 बार है तो ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस 3√2 अपॉन -8। यहाँ ध्यान देंगे वहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जो कॉमन मतलब कॉमन का अर्थ होता है भाग करना, मतलब ऐसी कोई चीज है जो दोनों में है और उसी से भाग कर दिया जाता है, तो वो क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे कि √2 है जो दोनों में है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या बता, भाग करना। तो भाग कीजिए √2 से इसमें, तो क्या बच गया दोस्तों, √3 माइनस इसमें √2 ले लिए तो क्या बचा 3। बहुत अच्छा। चलिए √8। आप इसे थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अनुसार आंसर ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा और क्या। तो आया था यहाँ से √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। तो माइनस नीचे नहीं है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, -√6 माइनस 3√2 8। अब ये फाइनल आंसर निकले, यहाँ से इसका माइनस देंगे सबको, तो √6 माइनस 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 प्लस 3√2 अपॉन 8। अब एनसीईआरटी में इसको आगे किया होगा, इसको पीछे कर दिया होगा, ओपन 8 करता है, ये भी सही है, ठीक है। उसको आइए तब तक के लिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का ही प्योर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखते कैसे बनेगा। 5 यही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है अगले वीडियो में आपको इसको सिद्ध भी प्रूफ भी करके दिखलाएंगे। जस्ट नेक्स्ट पार्ट में इसको सिद्ध करके दिखलाएगा। तब तक के लिए वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, तब तक के लिए याद रखें दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। 5 cos स्क्वायर थीटा 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 जो साइन 30 का वैल्यू के बराबर होता है। cos 60 का वैल्यू होता है आपको 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से घबराना नहीं है। प्लस 4 दिया है। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पे सेक 30 का 2√2/√3 का स्क्वायर होगा। माइनस tan 45 का क्या होता है 1 स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिए। नेक्स्ट साइन 30 का क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे तो ये भी मान लिए है ना। चलिए देखते हैं, अगर ये सूत्र नहीं आता है तो यहाँ से cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए और ये इसके जगह पर आपको
डायरेक्ट इसको ना लिख करके आई लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 ही लिखिए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा आपके दिमाग मन मस्तिष्क में चल रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये है कि यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 1 हो जाएगा। तो अब इसको ही बच गया हल करना, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 3 -1 बटा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 -1/1 हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी का ही सब क्वेश्चंस बता रहे हैं, अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, 2 का 1 बता रहे, बोले 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बराबर वाट। ऑप्शन दिया है आपको ए साइन 60, बी कॉस 60, सी tan 60, डी साइन 30 दिया है। तो यहाँ से इसको हल कर देना। सॉल्यूशन 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आपको पता होगा √1/√3, 1 प्लस इसका हो जाएगा 1√3 का होल स्क्वायर, बट्टा होगा यहाँ से 2√3 होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बड़ा बट्टा √3 हुआ, एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ से, तो 3 + 1। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आ जाता है आपका 2√3/4/3। तो देखेंगे यहाँ से, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और ये 4 स्टेप का है ना, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे कर देंगे। यहाँ से देखें ध्यान से, 2 कैंसिल हुआ, 3√3। इसको रेशनलाइज कीजिए। जब भी डिनोमिनेटर में करनी आपको परेशान करे उसको रेशनलाइज करने के उसी अंक से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 3√3/3 आया, 3 कैंसिल हुआ। यहाँ ध्यान देंगे, यानी बचा क्या दोस्तों, √3। यहाँ √3 तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ ध्यान देंगे। ऑप्शन को वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ये है ही नहीं, खत्म कहानी। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ये है ही नहीं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ही नहीं। तो बचा यही tan 60 का वैल्यू होता है √3, जो कि आंसर है, यहाँ से टिक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बता रहे हैं हम। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 3 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a is true when a is what। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, हालांकि ऑप्शन दिया है आपको 1/tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन में आपको है कि tan 91, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है साइन 45 और डी ऑप्शन 0। तो ऑप्शन लिखने में ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, देखें ध्यान से। इसका वैल्यू आप प्राप्त कर लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और 1 प्लस tan 45 को 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। 1 माइनस 1/1 प्लस 1 यानी 0/2। जब किसी भी संख्या 0 किसी भी संख्या से भाग देते हैं उसका आंसर 0 आता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे किसका वैल्यू 0 आ रहा है। हालांकि डी में दे दिया ऑप्शन 0, डी होगा आंसर, 0 दे। यहाँ ध्यान देंगे, बोल रहा है हिंदी मीडियम वाला, ध्यान से देंगे, ध्यान देखेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज टू वेन ए बराबर वाट। बोल रहा है कि साइन 2a 2 साइन a इज टू, यह क्या, यह सत्य है कब, जब a बराबर, ऑप्शन दिया है a बराबर 0 हो, 30 हो, 45 हो और 60 हो। तो बोल रहा है क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे, इसको ही ध्यान से देखना है, बाकी सब फालतू है।
बोले साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, क्या यह सही है? तो ये सही है, तो किसके लिए सही है, किस मान के लिए सही है? तो ये वैल्यू रखिए, a का वैल्यू रखिए कभी 0, 30, 45, 60 रखते हैं। साइन 2 a की जगह पे हम कुछ रखेंगे 2 साइन a की जगह पर आप 0 रखिए, 0 0। तो यहाँ पे ध्यान देंगे साइन 2 में 0 0 2, साइन 0 का वैल्यू ध्यान देंगे, यहाँ पे ये डिग्री नहीं है वैल्यू है ना, तो सब 0 ही हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये केवल और भी वैल्यूज रखेंगे आपको तो इक्वल नहीं होगा, ये केवल 0 के लिए ही इक्वल है। तो यही इसलिए ऑप्शन ए नंबर टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, कुछ नहीं, इसको वैल्यू पुट कीजिए। ऑप्शन में कुछ है, ऑप्शन में है cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। तो ध्यान देंगे दोस्तों, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू ठीक है 1 माइनस tan 30 का वैल्यू √3 होता है ना, का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर है याद रहे, बट्टा में 1 माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे 1/3, यहाँ से 2√3 हल करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 3 माइनस 1 तो 2√3 इंटू ये हो जाएगा ऊपर 3 में से 1 गया 2 कैंसिल, बचा क्या, तो वो ये कि 3√3। हमने बताया आपको कि जब करनी नीचे आता है तो आपको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी ऐसे। चलिए यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 3√3/3 कैंसिल √3। अब वैल्यू देखिए √3 किसका वैल्यू है ऑप्शन में, √3 आपको tan 60 का मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वेट करेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको आर.डी. शर्मा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक देखें, सभी टीचर्स और यूट्यूबर क्या होते हैं कि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करा देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको इससे नंबर कमाने का मौका मिलेगा, नॉलेज नहीं। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो आर.डी. से और भी तमाम तरह के पुस्तकों से लिया गया है, और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कुछ मेरे बुद्धि और विवेक के अनुसार भी कुछ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है, प्लस क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं वो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको भी हाईलाइटेड करते हुए उस क्वेश्चंस को देंगे। तो आइए ये क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ध्यान देंगे, ये हिंदी मीडियम लिखा है, हालांकि मैथ में कोई हिंदी और मीडियम और इंग्लिश में कोई मायने नहीं रखता है, बट यहाँ पे मेरा राइटिंग और वो मात्रा थोड़ा सा दिक्कत हो तो उससे मत घबराइएगा दोस्तों। लिखा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हिंदी में देख लेंगे, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हो तो सिद्ध करे कि इतना बराबर 0 होता है ना। आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में हर वक्त मिलेगा। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो गिवन दैट क्या दिया गया है आपको, गिवन थीटा बराबर 30 दिया गया है ना, इस थीटा बराबर 30 डिग्री को ही वैल्यू को पुट कर दीजिए उस क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग 4 इंटू cos थीटा का वैल्यू क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री ना, 3 cos 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 इंटू cos क्यूब, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसे मिटाना पड़ेगा, ये लिख लेंगे दोस्तों, और ये बनाना है आपको, कोई होमवर्क में रहेगा। चलिए तो यहाँ से 4 देख लेंगे, बराबर के सामने बराबर ही होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब कर देंगे और क्या 3। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, वही होता है ना √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यु 60 के बराबर होता है, बस इसमें क्या है। चलिए 4 इंटू इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे √3/2 यहाँ से हुआ माइनस 3√3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 यहाँ ध्यान देंगे, 2 रूट का √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3, और फिर 3 में फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 8 होगा। चलिए माइनस 3√3/2 हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 आ जाएगा ना। तो ध्यान देंगे यहाँ से, सॉरी इज इक्वल टू 0 लेकर चलना है ना हमें,
तो या का चिन्ह यूज करना होगा। चलिए तो यहाँ से ध्यान देंगे तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 0 और वो इक्वल टू 0 था ही, तो प्रूव्ड, सिद्ध हुआ 0 इक्वल टू, यानी हर हाल में इसको सिद्ध करके 0 के बराबर ला देना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन ये है, इफ पाई इज इक्वल टू 180 देन फाइंड साइन क्यूब पाई अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे 2 है, प्लस tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 6। ध्यान देंगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, कुछ नहीं है, पाई बराबर 180 दिया है ना, कुछ नहीं, ये पाई का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू क्या है 180 है ना, 180/3। हालांकि होता ही है पाई का वैल्यू 1/80 डिग्री में, देखिए पाई का वैल्यू 12/22/7 भी होता है, पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, और पाई का वैल्यू डिग्री में कोई पूछे तो 1/180 भी होता है। तो यहाँ से ध्यान देंगे ये 180 ही लिखा हुआ है, प्लस tan ये क्या हो जाएगा 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/6 डिग्री में है, याद रहे ये। तो चलिए बराबर के सामने बराबर देते हैं दोस्तों। चलिए साइन यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 60 ना, साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर क्या आएगा 30 ना, कर लेंगे कैंसिल यहाँ से। चलिए कॉस स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे 3 से आएगा ना 30 वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए तो आज तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, से भी आप शेयर कीजिए, उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए ताकि उसे भी पूरा हेल्प मिल सके। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल।